हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है पूजा न्यूज रिएक्शन। तो मेरा नाम है पूजा। मेरा नाम है सुरेश। तो आज फिर से लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा शुरू से एंड तक, आपको पसंद आएगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। मुलाकात होगी आपसे वीडियो के अंत में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं। ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन हो जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हवाले से फर्दर ऑपरेशन जो है वो जारी है और फायरिंग की इतलात भी हैं। कितने लोग मारे गए हैं, कितनी हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, क्या तफसीलात आ रही हैं। भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में लगातार गोलीबारी की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज foiled an infiltration attempt along the line of control in the उरी सेक्टर। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। बॉर्डर्स पर जाकर जो जहन्नुम बर्पा की है, रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया। तो ये आज की रात जो है बहुत भारी है। 21 नवंबर तक कहा गया कि मार्क तक कैलेंडर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं वो बार बार अपनी पोजीशन को वाजे कर रहे हैं कि कैलेंडर्स को मार्क कर लें। लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है वो उरी सेक्टर पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचें अगर एफएटीएफ में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद को अचानक से बंद करने का फैसला किया है और फिर बलूचिस्तान के मुकाम पर जो समुद्री हदूद है उसको भी बंद कर दिया गया है। जैसे कि भारतीय वायुसेना और अमेरिकी बॉम्बर्स की संयुक्त ड्रिल, नेवी चीफ की अमेरिका यात्रा और भारतीय थल सेना का राजस्थान सेक्टर में एक हाई इंटेंसिटी मल्टी थ्रेट कॉम्बैट अभ्यास। यह तीनों बातें मिलकर एक ही संदेश देती हैं। मुजाहिदीन थे, इनके हवाले से आप ये जराए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करें सर, सही बात है सर। भारत वाले बुलाते नहीं है, अफगानिस्तान जाना नहीं है, ईरान वाले कहते खबरदार आए तो सर जाहिर हम तो कहीं नहीं जा सकते। रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं इनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DGISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ है कि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है। और जाहिर है कि वो टीवी एंकर है, हार्डली 5 years उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो और DGISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है, तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात करी थी, ये बाद में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में इन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड।
तो वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे, हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ आप कह रही हैं कि जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही, अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मारा मगर मगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे, वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा, उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा, वो बच गया वो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो घुस के नहीं मारा था, उन्होंने अपनी ही कंट्री में रह के और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी, और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वॉज रॉन्ग, मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था, ना सिविलियन पर अटैक था और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पर अटैक था। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा, और हमने जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता। अब क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त इन साहब को, जो है आजाद कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, ये सब कुछ कहने की कि जी हम यहाँ से वहां तक, मतलब हमारे जो है ना वो और कुछ नहीं होता, बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े, दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद वो भी आगे से पलट के वही जवाब दे। जब वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे, तो वो क्या होता है जब वो कहते हैं, अब कहा उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो, या वो भी ऐसे एरिया में। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से दोस्तों ये पाकिस्तानी कुछ ना कुछ गलत हरकत करते रहते हैं भारत के साथ। अब दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, वहां से दोस्तों 2 घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे भारत के अंदर, और दोस्तों आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय आर्मी ने दोस्तों उनको धर दबोचा और वहीं पर उनको ठोक दिया, उनको वहीं मार दिया। और दोस्तों उनको कवर फायर दे रही थी पाकिस्तानी आर्मी, उनकी चौकियां भी ध्वस्त कर दी हैं इसी चक्कर में दोस्तों, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी का षड्यंत्र होता है भारत में आतंकवादी गतिविधि करने का। और दोस्तों इसी तरह से आतंकवादी भेजे जाते हैं, लेकिन भारतीय आर्मी को सलूट है जो उनको बॉर्डर पर ही पकड़ के खत्म कर देती है, 72 हुरों तक पहुंचा देती है। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज्यादा शोर है इस बात पे कि पाकिस्तानी आर्मी की जो चौकियां हैं उनको ध्वस्त कर दिया है, भारतीय आर्मी ने ऐसे कर दिया है। दोस्तों अब पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी सेफ नहीं है, ये इनके मीडिया में बहुत पूरा चर्चा हो रही है दोस्तों, बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी सेफ नहीं है। तो कैसे सेफ होगा? भारत में घुसेगा तो दोस्तों 72 हुरों तक पहुंचेगा, पकड़ा ही जाएगा। भारतीय आर्मी बहुत ही ज्यादा अलर्ट है इस समय, बहुत ज्यादा। इस तरह से चारों तरफ पीछे बम ब्लास्ट हुआ उसमें भी, के बाद तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा शक्ति हो गई है और ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ दोस्तों जितने भी राजमार्ग हैं उन पर सख्ती बरती गई है, जितने भी आसपास में जंगल हैं उन पर सतर्कता बरती गई है, सतर्क कर दिया गया है, बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी कहीं नहीं मानेंगे। पीछे पहलगाम अटैक किया था दोस्तों, उसके बाद बम ब्लास्ट दोस्तों लाल किले के पास हो गया है, और दोस्तों फिर ये LOC के वहां से घुसने की 2 आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह से ये जिहादी मानते नहीं है, भारत में घुसने की कोशिश करते, किसी न किसी तरह के अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा है भारत की जो आर्मी है उन्होंने वहीं ठोक दिया, उन्हें 72 हुरों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।